चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते चले, जहां आपको बताते चले कि बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर मुरैना से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में संघर्ष देखने को मिला है और आपसी रंजिश में 6 लोगों की मौत हो गई है। 3 महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना के बाद से आरोपी पक्ष गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि गांव में तनाव का माहौल है, तो वहीं पुलिस बल भी इसको देखते हुए तैनात किए गए हैं। तो वहीं सिहोनिया थाना अंतर्गत लेपा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरैना में सिहोनिया थाना अंतर्गत लेपा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला और जिसमें एक ही परिवार के पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप। आपको बता दें कि 6 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो गई है, तो वहीं शवों को कब्जे में लेकर अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कूड़ा डालने को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। वहीं घटना के बाद से आरोपी पक्ष गांव छोड़कर फरार हो गए हैं, तो वहीं फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि कूड़ा डालने को लेकर यहां पर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद पुरानी रंजिश को लेकर यहां पर विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा हुआ कि 6 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। हालांकि दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और घटना के बाद से आरोपी पक्ष गांव छोड़कर फरार हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमदत्त गौतम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोमदत्त, आखिर क्या कुछ जानकारी, अपडेट्स क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, मुरैना जिले के सिहोनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लेपा गांव की घटना है। आज ये जैसे ही गजेंद्र सिंह तोमर का परिवार गांव में आया था, उसी समय जो गांव में पुरानी रंजिश जिनसे थी धीर सिंह तोमर परिवार से, उन्होंने एक राय होकर लाठी बंदूकों से इस परिवार पर हमला कर दिया और लगभग आधे घंटे तक वो हमलावर उन पर हमला करते रहे लाठी डंडों से। और बीच बचाव में जो भी महिलाएं आई वो भी घायल हुई और पुरुष भी घायल हुए। ताबड़तोड़ गोलियां भी चली और इस घटनाक्रम में, इस हमले में गजेंद्र सिंह और उनके 2 पुत्र सहित उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं धीरे जब हमला ज्यादा बढ़ा तो टोटल जब संख्या आई, पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि गांव में 6 लोगों की मौत हो गई है। 3 महिला 3 पुरुष की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि दूसरा जो परिवार था जिन्होंने हमला किया था वो गांव छोड़कर फरार हो गया है। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2013 में गजेंद्र सिंह तोमर और धीर सिंह तोमर दोनों परिवारों में कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था और गजेंद्र सिंह तोमर परिवार ने धीर सिंह तोमर परिवार पर हमला करके 2 लोगों की हत्या कर दी थी। इस हत्या का मामला न्यायालय में लंबित था, लेकिन ये न्यायालय से बाहर दोनों परिवारों में सुलह हो गई थी। इस सुलह को लेकर आज गजेंद्र सिंह तोमर का जो परिवार था वो कहीं बाहर से आज ही गांव में पहुंचा था और आज ही धीर सिंह तोमर परिवार ने एक राय होकर उन पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया ने काफी पुलिस बल वहां भेज दिया है। गाँव में तनाव है, प्रभारी पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं रेंज के जो आईजी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद बता दूं कि जो 3 महिलाओं के सब मुरैना जिला चिकित्सालय में लाए जा चुके हैं, उनके एक्सरे हो रहे हैं और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। वहीं घायलों को भी मुरैना लाया गया है, उनका उपचार मुरैना में किया जा रहा है। अभी जो 3 शव हैं पुरुषों के, उनको लाया जा रहा है। अभी तक वो जिला चिकित्सालय में नहीं आए हैं, लेकिन उनको लाया जा रहा है। शीघ्र ही वो यहाँ मुरैना पहुंचेंगे और उनके एक्सरे आदि कराकर पुलिस प्रक्रिया पूरी करेगी। उसके बाद में इन सभी 6 शवों के पोस्टमार्टम होंगे। लेकिन इस घटना के बाद गांव में तनाव उत्पन्न हो गया है, काफी पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया है। सिहोनिया थाना पुलिस वहां जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। जी सोमदत्त, लेकिन जिस तरह से जो आरोपी पक्ष है वो फरार बताया जा रहा है, उसकी तलाश में पुलिस क्या कुछ आगे कार्रवाई करेगी? देखिए, अभी तो मैं आपको बताऊं कि ये कार्रवाई तो जब करेगी जब नाम दर्ज जितने लोग सामने आएंगे, धीर सिंह तोमर परिवार के जितने भी लोग नाम दर्ज होंगे उनको पुलिस तलाशेगी, उनके घरों पे तलाश करेगी, उनकी रेड मारेगी, उनके ठिकानों पे रेड करेगी। लेकिन अभी जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनको लाया जा रहा है, उनके पोस्टमार्टम कराए जाएंगे, उनके शब्दों के अंतिम संस्कार कराए जाएंगे। उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी उसमें आरोपियों की दबिश दी जाएगी, उनको पकड़ा जाएगा और दाखिल हवालात किया जाएगा। बिल्कुल। मृतकों की पहचान क्या कुछ नाम?
जी, अभी मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया ना, गजेंद्र सिंह तोमर जो परिवार है लेपा बिडौसा गांव का, ये गांव से बाहर था। ये अपने परिवार सहित आज ही गांव सुबह पहुंचे थे और सामान भी नहीं उतार पाए थे, तब तक के धीर सिंह परिवार ने इन पर हमला कर दिया और इसमें गजेंद्र सिंह और उसके 2 पुत्रों की मौत हो गई। वहीं उसी परिवार के 3 महिलाओं की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको मुरैना जिला चिकित्सालय लाया गया है, जिनका उपचार किया जा रहा है। बिल्कुल, जो आसपास लोग वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से क्या कुछ इस पर जानकारी दी गई है सोमदत्त? देखिए, अभी तक इस मामले में कोई भी बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। अभी हम गांव पहुंच रहे हैं, उसके बाद में अपने दर्शकों को बताएंगे कि गांव की क्या स्थिति है। लेकिन अभी जो पता चला है कि कोई भी व्यक्ति इस घटना के बारे में बोलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि दोनों में काफी पुरानी रंजिश थी और गहराई तक इस रंजिश को इस वजह से माना जा रहा है कि दोनों पक्षों में न्यायालय के बाहर सुलह हो गई और सुलह के बाद जब दूसरा परिवार गाँव में रहने आया तब उस परिवार में उन पर हमला किया। इसका मतलब यह है कि दोनों में गहरी रंजिश है और इस रंजिश के बीच में कोई भी अपना बोलना नहीं चाहता, कोई सुझाव नहीं देना चाहता। ये सभी लोग दूर बने हुए हैं इस घटना से। बिल्कुल, पुरानी रंजिश बताई जा रही है, आखिर वो रंजिश क्या है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए सोमदत्त। मैं आपको बता दूं कि गांव में एक जो कचरा डालने का स्थान था, जिसे कूड़ा कहते हैं गांव में, उसका कूड़ा डालने को लेकर उस कचरे के स्थान पर कूड़ा डालने को लेकर गजेंद्र सिंह तोमर और धीर सिंह तोमर दोनों परिवारों में विवाद हो गया था। इसी परिवार में गजेंद्र सिंह तोमर परिवार आज ने जो धीर सिंह तोमर पर हमला किया, इनके परिवार पर हमला किया, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। और ये कूड़ा डालने का जो मामला था, कचरे के ढेर पर कूड़ा डालने का जो मामला था, वो आज इतना बढ़ गया कि 2 हत्याएं 2013 में हो चुकी हैं और 2023 में आकर फिर 6 हत्याएं हुई हैं। एक बड़ा मामला बन चुका है। आप देख सकते हैं कि चंबल के इस अंचल में सिर्फ छोटी सी बात पर विवाद बढ़ा और वो दुश्मनी लगातार 10 वर्ष तक जिंदा रही और सुलह के बाद भी वो दिलों में आग सुलगती रही और वो उसका परिणाम आया कि 8 हत्याएं अभी तक हो चुकी हैं। बिल्कुल, सुरक्षा दृष्टि की बात की जाए अगर, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल है वहां पर, तो ऐसे में वहां पर क्या सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं? आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया, मैं फिर बताना चाहता हूं कि मुरैना के जो प्रभारी पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर राय सिंह नरवरिया, वो आला बल लेकर, अत्यधिक बल लेकर गांव में पहुंच चुके हैं। वहीं रेंज के जो आईजी हैं सुशांत सक्सेना, वो भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और गांव में काफी तनाव को देखते हुए, भय के आतंक को देखते हुए काफी पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया है, जिससे कि और कोई घटना न घट सके। हालांकि आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं, उनके घरों में ताले लटके हुए हैं। तो ये घटना अभी जब इनके अंतिम संस्कार तक होंगे तब तक गाँव में एक बड़ा तनाव होगा और इसकी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि पुलिस वहां बनाए रखेगी। बिल्कुल, आरोपी के घर में कौन कौन था जिस दौरान ये पूरा विवाद तूल पकड़ा? उस दौरान कौन कौन वहां पर मौजूद था? देखिए, अभी ये कोई बात पता नहीं चल रही है कि आरोपियों के साथ कितने आरोपी थे, लेकिन हमले का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें 1 दर्जन से अधिक लोग लाठी डंडे लेकर और गोलियां चलाते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आपने दर्शकों को दिखाया, वो उसमें अभी पता नहीं चल रहा है कि इसमें 1 दर्जन लोग से कितने ज्यादा लोग शामिल थे या 1 दर्जन लोग शामिल हैं। उस धीर सिंह तोमर परिवार के कौन कौन लोग शामिल हैं, ये अभी जो पीड़ित पक्ष है वो बताएगा कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तभी ये मालूम चल पाएगा कि कितने लोग इस आरोप में शामिल किए गए हैं। जी, पीड़ित पक्ष के परिवार में क्या और भी कोई बचा है जब ये पूरा विवाद हुआ, क्योंकि 6 लोगों की मौत तो तुरंत ही हो गई? देखिए, हम अपने दर्शकों को फिर बताना चाहते हैं, अभी जैसा कि मेरे सामने अभी एक शब्द लाया गया है, अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। न पीड़ित पक्ष कुछ बोल पा रहा है, न पुलिस कुछ बता पा रही है, क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अभी घायलों का इलाज किया जा रहा है, मृतक लोगों को लाया जा रहा है, उनकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, सबों के एक्सरे कराए जा रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है, कहाँ कहाँ गोली लगी है, लाठियों के बार कहाँ हुए हैं, और इन सबको देखते हुए उनके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जो स्थिति निकल के आएगी, तब पीड़ित पक्ष का कोई व्यक्ति ये जानकारी देगा कि कौन कौन लोग इस हमले में शामिल था। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल, पीड़ित पक्ष के लोग क्या कुछ जानकारी देते हैं, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार। देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं जहां एक शख्स है, एक शख्स ने अपने हाथों में बंदूक ले रखी है, उसके बगल में भी एक व्यक्ति है और इन लोग फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर माहौल कितना तनावपूर्ण हो जाता है, किसी के हाथ पर लाठी है, किसी के हाथ पर डंडा है और अचानक से यहाँ पर देखते ही देखते तनावपूर्ण माहौल हो जाते हैं। और देखिए, उस शख्स द्वारा जो हाथ में पिस्टल लेकर घूम रहा है, बंदूक लेकर घूम रहा है, उसने तुरंत फायर कर दी और यहाँ 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पर महिलाओं पर भी फायरिंग की गई, जिसके बाद वो घायल हो गई थी और बाद में उनकी भी मौत हो गई है। सभी के शवों को अस्पताल ले जाया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहां पर जो जांच की जाती है, जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है। हालांकि जिस तरह से ये पूरी तस्वीरें वायरल हुई है, इस तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर
ये सब चीजें क्या सुनियोजित थी या फिर ये अचानक से हो गया, हिट ऑफ द मूवमेंट में हुआ है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। ये सवाल बड़ा बनता है। और हालांकि अभी ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनकी तरफ से फायरिंग की जा रही है, यानी कि आरोपी पक्ष, अब ये फरार बताए जा रहे हैं, इनका पूरा परिवार ही फरार बताया जा रहा है और ऐसे में लगातार खोजबीन की जाएगी। देखिए आवाजें भी सुनिए किस तरह से यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल होता है। किसी के हाथ में लाठी है तो वो व्यक्ति जिसने बंदूक हाथ में ले रखी है अचानक से वहां पर फायरिंग करते हुए नजर आता है और इस फायरिंग की चपेट में 3 लोग आ जाते हैं, जहां आपको बता दें कि 3 महिला 3 पुरुष की मौत हो जाती है। सोमदत्त ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, ये तस्वीरें काफी ज्यादा ये बयां कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर पूरा विवाद फैला होगा। लेकिन इससे ये भी पता लग रहा है, अंदेशा लगाया जा सकता है कि शायद जो आरोपी पक्ष है उसने पहले से ही मंशा बना रखी थी इस तरह से यहाँ पर फायरिंग करने की और मौत के घाट उतारने की। ये बात बिल्कुल सही है कि आरोपी पक्ष बिल्कुल इस बात की तैयारी किए हुए बैठा था कि जैसे ही ये जो हम पीड़ित पक्ष है वो गांव में आएगा, गांव में प्रवेश करेगा, उसी वक्त उन पर हमला कर देगा और उस परिवार को संभलने का मौका भी नहीं दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही गजेंद्र सिंह तोमर और उसका परिवार महिला पुरुष सहित गाँव में आया है, उसी वक्त हमला कर दिया है। वो सामान भी अपना व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं, यानी कि उनको ये अंदेशा भी नहीं था कि सुलह होने के बाद ये हमला होगा और इस हमले में कई लोगों की जान भी चली जाएगी और इस वजह से ही वो संभल नहीं पाए। हालांकि उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने मुकाबला भी करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और 6 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल सोमदत्त, लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर पहले से ही तैयारी हुई थी, ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं शक होता है कि कोई इनके मुखबिर कर रहा था, मतलब इनके बारे में जानकारी दे रहा था कि कब ये पहुंचेंगे, कितने बजे तक यहाँ पर आएंगे। दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, ये बात निश्चित तौर पर सही है कि गजेंद्र सिंह तोमर का परिवार मुरैना मतलब उस लेपा गांव में कितने बजे आएगा, कब आएगा, कैसी व्यवस्थाओं के साथ आएगा, इसकी जानकारी निश्चित तौर पर हमलावरों को थी और उसी के अनुसार उन्होंने योजना बनाई और पीड़ित पक्ष पर हमला कर दिया और उसका परिणाम 6 हत्याओं के रूप में सामने आया है। बिल्कुल सोमदत्त, किसी आधिकारिक तौर पर बयान आया है कि आप तक इस पूरे मामले के बाद? देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सारे गांव पहुंच चुके हैं और गांव मुरैना से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हम अभी जिला चिकित्सालय में हैं, यहाँ पे 4 सब लाए जा चुके हैं, घायल लाए जा चुके हैं और जिनकी कार्रवाई की जा रही है। हम भी गांव की ओर पहुंच रहे हैं। जब वहां पहुंच जाएंगे तब अधिकृत अधिकारी जो है, प्रभारी पुलिस अधीक्षक है, IG है, उनका बयान जब सामने आएगा तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल, जो आरोपी पक्ष है अगर उनका पुराना इतिहास देखें तो पहले भी 2 हत्या कर चुके हैं आरोपी पक्ष, ऐसे में उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या कहता है? जी, आरोपी पक्ष ने ये हत्याएं नहीं की थी। मैं आपको बताऊं, आरोपी पक्ष के 2 परिजनों की हत्या हुई थी। अच्छा। और अभी जो पीड़ित पक्ष है उसमें वो हत्याएं की थी। इस वजह से ये मामला आज तूल पकड़ा है। जी बिल्कुल, तो अभी क्या कुछ बताया जा रहा है कि आखिर जो आरोपी पक्ष हैं वो कहाँ गए होंगे, क्योंकि वो मौके से तुरंत फरार हो गए हैं, ऐसे में ज्यादा दूर तो वो गए नहीं होंगे? देखिए अभी जो पुलिस है वो अभी जो मृतक हैं उनकी उसमें लगी हुई है, जांच में लगी हुई है, कार्रवाई में लगी हुई है, घायलों के उपचार में लगी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी अंतिम संस्कार तक पुलिस के लिए भी एक बड़ा तनाव है, गांव में भी तनाव है, प्रशासन के लिए भी तनाव है। तो पूरा फोकस अभी जो किया गया है वो सिर्फ इस समस्या को निराकरण के लिए लगाया है कि कैसे भी इनका पोस्टमार्टम होने के बाद इनका अंतिम संस्कार हो। उसके बाद जब आरोपियों के नाम सामने आएंगे तब फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और आरोपियों की ठिकानों पर दबिश देगी। पुलिस का भी ये मानना है, औपचारिक रूप में अभी पुलिस कह नहीं रही है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का ये मानना है कि हम शीघ्र ही आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, चाहे वो कहीं भी छुपे हों। जी सोमदत्त, तो ये फिर कितनी देर में पोस्टमार्टम हो जाएगा अभी और कितना समय है बाकी की प्रक्रिया पूरी होने में? देखिए मैं अभी आपको बता दूं, अभी डेड बॉडी आई है, उनकी एक्सरे वगैरह आज जिला चिकित्सालय में कार्रवाई हो रही है, ये वहां जाएंगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। तो अभी मैं समझता हूं कि शाम तक की प्रक्रिया है और देर शाम तक इनके पोस्टमार्टम होने की संभावना है। बिल्कुल, और जिस तरह से अब यहाँ पर पूरा तनावपूर्ण माहौल है, आपने बताया कि यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है, लेकिन जब ये पूरा मामला हुआ जो आसपास लोग थे क्या कोई भी कुछ कहने के लिए राजी नहीं है? और मतलब किसी ने तो देखा ही होगा सोमदत्त। देखिए जब मैंने आपको बताया कि अपने दर्शकों को ये अवगत करा दूं कि गांव में तनाव के कारण और योजनाबद्ध हमला होने के कारण कोई भी कुछ कहने की तैयारी में नहीं है, कोई भी कुछ कह नहीं पा रहा है, लोग दबी जुबान से भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लोग मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आया है, वीडियो वायरल हुआ है, वो एक हमले की कहानी और सुनियोजित हमले की कहानी स्पष्ट बयां कर रहा है। बिल्कुल, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सोमदत्त इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अभी गांव में लोग पहुंच रहे हैं, उसके बाद में पता चलेगा
पड़ेगा कि क्या स्थिति बनती है, क्या जानकारी नीचे से निकल के आती है, कौन को हमला में शामिल था और क्या योजना थी, ये धीरे से ही पता चल पाएगा। लेकिन जब अभी तक चूंकि मामला गर्म है तो कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रही है, क्या किसी तरह से राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है इस पर? देखिए, अभी इसमें राजनीतिक प्रक्रिया कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि ये तोमर बाहुल्य क्षेत्र है और वो एक ही समाज के लोग उस गांव में रहते हैं और ये गांव काफी चर्चित है। मैं आपको बता दूं, इसी गांव का जो दूसरा गांव है भिड़ौसा जिसको कहा जाता है, वो पान सिंह तोमर का गांव है। यानी कि आप समझ सकते हैं, लेपा भिड़ौसा जो गांव है अपने आप में एक बड़े गांव है और अपने आप में एक बाहुबलियों के गांव माने जाते हैं। काफी ये है कि अन्याय को सहन करना इस गांव की तासीर नहीं है और उसका ये परिणाम आ रहा है सामने। बिल्कुल, अन्याय को सहन करना इस गांव की तामीर नहीं है और ऐसे में लगातार इस पर देखिए अभी ये बड़ा हादसा यहाँ पर सामने आया है, बड़ी घटना यहाँ पर सामने आई है कि 6 लोगों की एक साथ मौत हो गई है और अब इसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि ये जो लोगों की जो रंजिश है, रंजिश का कहीं ना कहीं अंत इस तरह से होता है कि 6 लोगों की हत्या हो गई है। क्या इस परिवार में कोई इस पूरे वारदात के दौरान बच्चा भी मौजूद था, छोटा बच्चा यहाँ पर? 2013 में सोमदत्त जी, सोमदत्त, क्या जब ये पूरा मामला हुआ, ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उस दौरान कोई छोटा बच्चा या फिर आसपास कोई मौजूद था क्या? अभी बहुत सारे वहाँ बच्चे मौजूद थे, जो लोग पीड़ित हैं उनके भी बच्चे मौजूद थे, हमलावरों के भी बच्चे मौजूद थे। लेकिन गांव पहुंचने की स्थिति में ही पता पड़ेगा कि उन बच्चों की स्थिति क्या है। तो ये तो फिर सोमदत्त, घायल आखिर और कितने लोग हुए हैं? जी, फोन क्या हूँ, मैं एक मिनट बात कर रहा हूँ जी। कितने लोग आखिर घायल हुए हैं? अभी इसमें 2 लोग घायल हैं जो जिला चिकित्सालय में आए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। बिल्कुल सोमदत्त, लगातार बने रहिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि